Abbott is a good chart. If you look at Abbott, the trend is very good. Okay, and everything is fine. थोड़ा बहुत रिकवरी इज एक्सपेक्टेड है. ओके, रन हुआ है. एंड नाउ दिस इज अ वंडरफुल RX हो सकता है. पीक को नीचे आना जरूरी है. जब पीक थोड़ा नीचे आएगा, ब्रेक पिक बाय कर सकते हैं. सो इट्स अ गुड चार्ट सिलेक्शन, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, लेट्स गो टू अनदर चार्ट. किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग को लिस्ट पे चलेंगे. सेल पटेल साहब, एस्कॉर्ट्स it break 1 year high. Yes sir, let's look at Escort. Yes sir, 1 year high ब्रेक किया है उसने. आप पीक बनने दीजिए. आई थिंक द पीक इज नॉट फॉर्म्ड येट. आप पीक बनने के बाद अगर रिस्क लाइन आपको कंफर्टेबल लगती है तो आप बाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ट्रेंड इज ऑल्सो स्मूथ रहते हैं इनके ट्रेंड, तो आप बाई कर सकते हो. जैसे उसका ट्रेंड बड़ा स्मूथ है, देखोगे तो ट्रेंड्स आ रहे हैं. ट्रेंड भी कंसिस्टेंट है, तो आप उसको बाई कर सकते हो. पर पीक के लिए वेट करिए, उसके नया एंट्री प्राइस पे आप वेट करके कर सकते हो. तो ये आपका सेल पटेल साहब का था. एस्कॉर्ट्स, GMM पाउडर. ओके, यस सर, GMM पाउडर. यस सर, यस सर. अभी देखिए जस्ट नाउ ब्रोकन होके निकल गया. ठीक है, तो क्या होता है अभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उस दिन का वॉल्यूम वेट करते, जैसे शीतल सर अभी आप डिस्कस करते हैं, अगर मैं वॉल्यूम का वेट करता तो मुझे कभी तक पता लगता वॉल्यूम का. अगर मैं मार्केट नहीं देख रहा हूँ तो होने के बाद तो दूसरे दिन आपको क्या मिलता है, ऑलरेडी इट इज ऑलवेज अ लेट एंट्री हो जाता है. इट इज बेटर यू लेट एंटर, नो प्रॉब्लम. बट ये अच्छा स्टार्ट है. आई थिंक वन कैन बाइट. अभी ये नया पीक बनने दीजिए. whenever you want to enter and add a new position, always ensure that पिछला पोजीशन आपका प्रॉफिटेबल हो चुका है, तभी आपको नया एंट्री करना चाहिए, एडिशन करना चाहिए. एडिशन जो भी करोगे वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी पोजीशन लॉस में चली जाए. यानी मेरे पास एक स्टॉक है, GMME है फॉर एग्जांपल, मैं अभी प्रॉफिटेबल, मेरा स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस मेरा प्रॉफिटेबल नहीं. वर्चुअली तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा अभी. और फॉर एग्जांपल उसका प्राइस अभी हो चुका है 3800, तो मैं अभी क्या दिख रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल, पर मैं एक्चुअली प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं कहां पे हूँ, आई एम एक्चुअली एट लॉस. अब मुझे करना क्या है, जब तक मेरा वो प्रॉफिटेबल नहीं होता मेरा स्टॉप लॉस, तब तक मुझे दूसरा पोजीशन ऐड करने का नहीं सोचना चाहिए. और मुझे दूसरा जो पोजीशन ऐड करना है वो उतना ही करना है कि दोनों जो पोजीशन होने के बाद अगर स्टॉप लॉस लग गया तो मैं लॉस में नहीं आना चाहिए. फिर अगर मैं फिर भी लॉस में आ गया तो देन यू आर मेकिंग मिस्टेक बाय एडिंग. सो डोंट डू दैट. तो ऐड करने का वो टेक्निक है. I'll teach you in detail in our next crash course program. Don't worry. Just remind me. Okay. Any other chart if somebody want to know? मुझे याद भी नहीं है कहाँ होगा. Okay. Bharti Airtel. Somebody want to know about Bharti Airtel? It's a good chart. Yes, we discussed already. Let's look at Bharti Airtel. Okay, so Bharti Airtel is a good trending chart. We said that now it has just broken out. So again यहाँ पे भी ऐसे होता है, जब वॉल्यूम बिल्डअप होगा भाग जाता है. सो देखा आप सीधा कितना जंप कर दिया उसने. तो आइडिया क्या है, नाउ अगर आपने बाई कर लिया है तो इट्स अ वेरी गुड चार्ट. जस्ट फॉलो द स्टॉप लॉस. अगर आपने नहीं बाई किया है तो आपको नया पीक लेवल बनाना पड़ेगा. और दूसरा रिस्क लाइन थोड़ा रिट्रेस होना पड़ेगा. रिस्क लाइन थोड़ा हाई. फॉर मी आई डोंट जनरली ट्रेड व्हेन द रिस्क लाइन इज दैट हाई. आई वुड लाइक टू वेट फॉर दैट. ओके, IOLCP इज आल्सो अनदर चार्ट. पर प्रॉब्लम वही है सर, उसका रिस्क लाइन बहुत ज्यादा अप है. ओके, तो थोड़ा कूल होने दीजिए, देन वी कैन एंटर. और दूसरा, क्योंकि ये भी होना बहुत जरूरी है, स्टेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है उसका. ओके, ट्रेंड बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है. जो भी याद, एक चीज हमेशा याद रखना, व्हेन यू आर सिलेक्टिंग सच ट्रेंड ना, यू शुड रिमेंबर दैट योर ट्रेंड फॉर द ईयर वाज लाइक दिस. इट हैज जस्ट बीन ट्रेंडिंग इन दिस टाइम. ओके, सो अगर ये साइड पे बैठ गया ना तो लंबा बैठ भी सकता है. तो इसको जनरली हिस्टोरिकली चेक किया जाता है, उसका ट्रेंड कैसा रहता है. अगर हिस्टोरिकली उसका ट्रेंड अच्छा नहीं है, आई वुड नॉट प्रीफर टू गो फॉर दिस चार्ट. आई डोंट नो, somehow I don't like it.
तो आपको ट्रेंड है ना, दिस एज दैट्स व्हाट आई सेड, एक चीज हमेशा याद रखना है ऑल ऑफ यू। आई थिंक मैंने अपने ट्वीट में लिखा था, अगर आप सबको समझ में आया हो तो बहुत अच्छा चीज लिखा था। क्या लिखा था कि ट्रैकिंग द ट्रेंड यानी ट्रेंड के साथ काम करना जो है ना, ट्रेंड सिलेक्ट करके बाई करना, वो अपने आप में साइंस है। बट सिलेक्टिंग ए ट्रेंड यानी कौन सा चार्ट, कौन सा ट्रेंड में मैं एंट्री मारूं, वो अपने आप में आर्ट है। वो आपको धीरे धीरे डेवलप होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो। कॉन्सेंट्रेट करना, वो नोटिस करने का, तो आपको आ जाएगा। ओके, लेट्स गो टू अनदर आईएलसीपी। थैंक्स, हो गया आईएलसीपी का, हो गया, बात मैंने किया। अभी शीतल भाई के साथ जेबी केमिकल, क्या जी, ये सारे बहुत अच्छे चार्ट्स, ज्यादातर भी आप स्टूडेंट हो तो अच्छे चार्ट आ रहे हैं, नहीं तो ओके। अच्छा चार्ट है सर। आप अगर आप बाई करके है ऑलरेडी है तो स्टॉप लॉस लेके चलिए, हमारे अपनी जो एग्जिट रूल के हिसाब से। नहीं है तो नया पीक बनने दीजिए, देन यू दैट हैज टू बी कंफर्टेबल, रिस्क लाइन होना चाहिए। तो जैसे थोड़ा भी एटलीस्ट रिट्रेस हुआ तो कर सकते हैं। ओके, देन यू हैव Ashish sir, in this time, risk line at 7th floor is okay or we go for less? Sir, 7th floor risk line is okay at any time. I do not restrict my entry when the even 8th time floor पे भी हो तो मैं ले लेता हूँ, because see idea आप समझिए। आप again the concept is what for investor, please ध्यान से सुनिए all students, अपने अल्टीमा सिस्टम का थीम आप भूल मत जाइए। क्या है? थिंक लाइक एन इन्वेस्टर, बिहेव लाइक अ ट्रेडर। यानी अगर मैंने ये चार्ट पकड़ लिया जेबी केमिकल, तो फिर मुझे करना क्या है? सिर्फ ट्रेडर के जैसे बिहेव करता हूं, एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट। डू आई कम आउट ऑफ जेबी केमिकल्स? विल आई स्टॉप एंटरिंग इनटू जेबी केमिकल्स? विल आई जंप फ्रॉम जेबी केमिकल टू अनदर चार्ट? नो। मीन्स व्हाट, मुझे सिर्फ शुरुआत अच्छी कर देनी है एक लोअर लेवल, बाकी में भी कंटिन्यू करूंगा उसको। ये क्या है, 7th या 8th फ्लोर से एक बार शुरू कर दो, एंट्री मान लो, फिर उसे कंटिन्यू करना है। ओके, सो इट इज ओके, 7th फ्लोर 8th फ्लोर। ओके, आरटी ड्रग्स, ओके, सोनाली बेन का पूछना है आरटी ड्रग्स। मैडम अच्छा चार्ट है, रिस्क लाइन ऑलमोस्ट 9th फ्लोर के नजदीक, 8th फ्लोर 9th फ्लोर के आसपास है। तो अगर आपको रिस्क ओके है तो यू कैन बाई इट ऑल्सो एट दिस पीक। अगर बाई किया हुआ है तो स्टॉप लॉस लेके चलिए, नो प्रॉब्लम। बट दिस इज ऑल्सो ओके, यू कैन एंटर दिस चार्ट। ओके, देन यू हैव सर्किट्स आर ऑल्सो सीन हियर। किसमें सर? अपना आईएलसीपी में ना। आईएलसीपी के उस प्राइस के आसपास सर्किट नहीं है, पहले है, तो आई वुड दैट्स व्हाई आई जनरली अवॉइड। ऐसे वो सर्किट है इसीलिए, और सर उसका ट्रेंड भी वैसा ही रहेगा। ट्रेंड ऑल्सो विल नॉट बी वेरी ग्रेट। Ideally, that is what we suggest, but that's what new students will learn. Ashwin bhai, let ये लोग ने उनको सीखने दीजिए, ऐसे ही सीख लेंगे। कोरोमंडल, COROMANDEL, ओके। तो ये भी अच्छा चार्ट है, ओके। और ये चार्ट भी आप देखोगे कि आज वॉल्यूम आया और भाग गया वो, ठीक है, वो ऊपर बंद होगा, पर ये अच्छा चार्ट है। अगर आप बाई कर चुके हो तो आप स्टॉप लॉस और अपना एग्जिट लेके चलिए। पर अगर आप मिस कर चुके हो और आप कल बाई करना चाहते हो तो अभी इनको बाई करने का आपके पास मौका है। करना क्या है कल बाई करने के लिए? इसका जो हाईएस्ट प्राइस है उसके ऊपर आपको, जो मैंने सीखा है वैसे आपको स्टॉप लॉस एंट्री डालनी है। नाउ डू नॉट कंसीडर पीक फॉर एन एंट्री, डू नॉट कंसीडर पीक फॉर एन एंट्री, क्योंकि पीक ब्रेक हो गया आज। करना क्या है आपको? आज का जो कैंडल का हाई है उसके ऊपर आपको बाई करने के लिए डालना है, ओके। So, इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो कोरोमंडल के अंदर, अगर आपको करना है तो। ओके, उसके बाद है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ओके। डिक्सन तो भूल के मैं अपने बीच में देखा भी था, राइट? सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ओके, इट कैन बी एंटर्ड। सर ये पीक के ऊपर आप एंट्री कर सकते हो, बहुत अच्छा स्टॉप। अगर आप देखोगे ना तो स्टॉप लॉस परसेंटेज आर वेरी लो, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 5% के अराउंड ही आएगा उसका स्टॉप लॉस। अब बाई करिए सर, ये इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड एंट्री है। दिस पीक के ऊपर बाई कर सकते हैं, ओके, दिस पीक के ऊपर बाई कर सकते हैं, तो आप करिए। और अगर बाई करके बैठे हैं तो आप स्टॉप लॉस लेके चलिए, ओके। थैंक्स सर, ओके। एलेम्बिक फार्मा, ओके, एलेम्बिक फार्मा, बट आई थिंक उसका रिस्क लाइन बहुत ज्यादा है, तो जो हमने लास्ट देखा था,
हाँ ये बोला सर, कंसिस्टेंटली हाई रिस्क लाइन है, चार्ट अच्छा है। आपको थोड़ा रिट्रेस होने के बाद लोअर पीक पे आप एंट्री करिए, यानी दिस इज बेसिकली टू बिकम एन आरएक्स स्टॉक, लगेगा ना तो कर सकते हैं। इन डिक्शन आई डोंट थिंक सो वी नीड टू वेट फॉर अ न्यू पीक सर, जरूरत नहीं न्यू पीक का। डिक्शन में तो ऑलरेडी सर पीक के नीचे ही है वो, डिक्शन मैंने गलती किया क्या? नहीं सर, नया पीक बना हुआ है ना, वी वेट फॉर, वी एंटर विद दिस पीक ओनली, 4458 है, एंटर विद दिस पीक। ओके, आरती इंडस्ट्रीज, ओके, एनसीसी फॉर डीएक्स, ओके, आरती इंडस्ट्रीज, या दिस इज ऑल्सो वेरी गुड चार्ट फॉर एन एंट्री। ओके, अभी एटलीस्ट एंट्री के लिए अच्छा है, बट वैसे ट्रेंड आप देखोगे तो आई एम नॉट वेरी ग्रेटली एंथुसियास्टिक ट्रेंड है, पहले कैसा था, पहले ट्रेंड है। बट अब एक चीज याद रखिए, द बिहेवियर यू शुड ऑलवेज चेक फॉर दी, जैसे मैंने अभी बताया था, बिहेवियर यू शुड चेक फॉर द चार्ट, ट्रेंड के साथ का बिहेवियर आपको देखना है। अगर ये आपका ट्रेंड दे रहा है ना ऐसा, तो फिर आप कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंटली ऐसा ट्रेंड आ रहा है बीच बीच में, पर आपको थोड़ा सा क्या ना वो आपको साइकोलॉजिकली रेडी कर देगा कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो आप अकॉर्डिंगली बिहेव करिए, तो आप कर सकते हो, थोड़ा प्रॉफिटेबल होके कर सकते हो, आप ब्रेक पिक पे एंट्री कर सकते हो, और आपको अच्छा चार्ट है, नो प्रॉब्लम।